नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। इस वक्त 4:50 हो रहे हैं और आप देख रहे हैं गूंज न्यूज 18 इंडिया पर। न्यूज 18 के स्टूडियो में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं एक महत्वपूर्ण विषय के साथ, पावर्ड बाय विक्रम टी। गूंज की शुरुआत एक ऐसे बयान के साथ कर रही हूं जो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को दिया था, और बयान सुनिएगा ध्यान से। उन्होंने कहा कि 19 और 25 साल की उम्र के बीच शादी और फिर दंपत्ति के 3 बच्चे होने चाहिए। डॉक्टर कहते हैं कि इस तरह माता पिता और परिवार की सेहत अच्छी रहती है। ईगो मैनेजमेंट बच्चों के बीच में अच्छा होता है, और यह भी पक्का होता है कि भविष्य में परिवार में कोई बंटवारा ना हो। एक बच्चे वाली जो ये पॉलिसी है उसे खारिज करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि 2.3 से नीचे की जनसंख्या वृद्धि दर गिरावट का संकेत है, प्रगति का नहीं। अब मोहन भागवत का ये बयान डेमोग्राफिक बैलेंस को बरकरार रखने के चैलेंज को लेकर दिया गया बयान बताया जा रहा है, जबकि जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 होनी चाहिए। लेकिन ये हिंदुस्तान है, यहां संघ प्रमुख का कोई बयान आए और उस पर सियासी पार्टियां रिएक्ट ना करें, ऐसा भला कैसे हो सकता है। मैदान में आए ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिसे इत्तेहाद मुसलमीन के शौकत अली। ये जनाब उत्तर प्रदेश के AIMIM चीफ है। अपनी तमाम सियासी क्रिएटिविटी दिखाते हुए मोहन भागवत के बयान पर रिएक्शन दिया एक नारे के साथ इन्होंने, और नारा क्या था? हम 2 हमारे 2 दर्जन। सुनिए। हम तो कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें आप लोग। अल्लाह अगर दे रहा है तो आप उसको लीजिए। तो हम तो आज से एक नारा देंगे कि हम 2 और हमारे 2 दर्जन। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 बच्चे हैं। अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो हमारी पार्टी में बहुत सारे हकीम हैं। शौकत अली ने जो कहा आपने सुना, और सुनने वालों ने जो तालियां बजाई वो भी आपने सुन ही लिया होगा। शौकत अली बोल रहे थे, उनके सामने खड़ी भीड़ तालियां बजा रही थी। बजाओ ताली कि बच्चे पैदा करने का कंपटीशन चल रहा है। बजाओ ताली। उस पूरी मजलिस में एक भी औरत नहीं थी जिसकी कोख में 9 महीने बच्चा पलता है। बजाओ ताली कि मर्दों ने ऐलान कर दिया है, नारा दे दिया है, हम 2 हमारे 2 दर्जन। अरे शौकत अली, इस देश में 27.3% मुस्लिम महिलाएं घरों में बच्चों को जन्म देने के लिए मजबूर हैं, लेकिन हम 2 हमारे 2 दर्जन। डिलीवरी के दौरान देश में मुस्लिम महिलाओं की मौत 1.5 गुना ज्यादा होती है, लेकिन हम 2 हमारे 2 दर्जन। 70% मुस्लिम औरतों को डॉक्टर की अपॉइंटमेंट से पहले पति की परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन हम 2 हमारे 2 दर्जन। देश के मुसलमानों की साक्षरता दर 71% है, लेकिन हम 2 हमारे 2 दर्जन। देश में मुस्लिम वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन सिर्फ 31% है, औसत 40%, लेकिन हम 2 हमारे 2 दर्जन। शौकत अली और उन्हें सुनने वालों की आंखों और समझ में अगर इतनी तेजी होती तो शायद ये आंकड़े ये लोग पहले देख लेते, लेकिन ये मानकर चल रही हूं कि इन सारे तथ्यों को दरकिनार करके मुसलमानों की आबादी बढ़ाना शौकत अली जैसे लोगों का मकसद है। अब सवाल यह है कि मुसलमानों की ज्यादा आबादी हो भी जाएगी तो साहब आप हासिल क्या कर लेंगे? क्योंकि आपसे पहले जो ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले मुल्क हैं उनकी हकीकत आपके सामने रख देती हूं, और अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। ग्लोबल पीस इंडेक्स में बांग्लादेश 123वें नंबर पर है, पाकिस्तान 144वें नंबर पर है, नाइजीरिया 148वें पायदान पर है, सीरिया 157वें स्थान पर है, अफगानिस्तान 158वें स्थान पर है, यमन 159वें पायदान पर है, सूडान 161वें पायदान पर है ग्लोबल पीस इंडेक्स में। आप कहेंगे अरे भैया यहां गरीबी है, इनके पास पैसा नहीं है, इसीलिए यहां पर पीस नहीं है।
तो चलिए एक बार फिर मान लेती हूं, लेकिन क्या ऐसे मुल्क जहां पर पैसा है या पैसे वाले मुस्लिम मुल्क, मैं आपसे पूछती हूं दुनिया को क्या दिया? आज की तारीख में दुनिया के 676 लोगों ने अंतरिक्ष की यात्रा की, केवल 11 मुसलमान हैं, जबकि आबादी 26%। लेकिन हम दो, हमारे 2 दर्जन। दुनिया में अब तक 990 लोगों या संगठनों को नोबेल मिल चुका है। मुसलमान कितने? आबादी तो बहुत ज्यादा है हमारी, केवल 5। अब तक किसी आविष्कार के लिए कोई नोबेल मिला? लेकिन हम दो, हमारे 2 दर्जन। दुनिया में 50 से अधिक लोगों को बुकर पुरस्कार मिला है, इनमें सिर्फ 2 मुस्लिम महिलाओं को यह अवार्ड मिला है। हमारी आबादी कितनी है? हम दो, हमारे 2 दर्जन। आपको पता है दुनिया में हिंदुओं की आबादी कितनी है? 120 से 125 करोड़, यानी दुनिया की कुल आबादी का 15% है ये। और दुनिया को क्या दिया इन्होंने? मैं कंपेयर नहीं कर रही हूं, आबादी के लिहाज से ही समझ लीजिए। सुंदर पिचाई गूगल का सीईओ, सत्या नडेल माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, अरविंद कृष्णा सीईओ आईबीएम, पराग अग्रवाल ट्विटर के पूर्व सीईओ, नील मोहन यूट्यूब के सीईओ, रवि कुमार एस कॉग्निजेंट के सीईओ, शांतनु नारायण अडोब के सीईओ, ये दुनिया की उसी 15% आबादी से निकल कर आए हैं जिसे हिंदू कहते हैं। आप उनसे कॉम्पीट कर रहे हैं किस बात? अब यहूदियों की आबादी पर आ जाइए, दुनिया की 0.2% है। दुनिया में करीब 1.5 से 1.6 करोड़ के आसपास। मार्क जकरबर्ग सीईओ मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लैरी एलिसन ओरेकल की संस्थापक, लंबे समय तक सीईओ रही, सफ्रा केट्स ओरेकल की पूर्व सीईओ, सर्गेई ब्रेन गूगल को फाउंडर, माइकल डेयर डेल टेक्नोलॉजीज के सीईओ। ये सिर्फ उदाहरण के तौर पर बता रही हूं, लिस्ट बहुत लंबी है। साइंटिस्ट अगर गिनाने जाओ तो हाथ दुख जाएंगे आपके। ये वो लोग हैं जो आज दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं। आबादी किसी का वर्चस्व कैसे बढ़ा सकती है? वर्चस्व तो जहनियत से आती है, अक्ल से आती है, डिस्कवरी से आती है, रिसर्च से आती है। लेकिन हम दो, हमारे 2 दर्जन, बच्चे बस पैदा कर देने हैं, नारा दिया जा रहा है। हम दो, हमारे 24, बस यहीं पर आकर सोच ठहर जाती है। और फिर माहौल बनाया जाता है कि हम तो मजलूम हैं, हमें परेशान किया जा रहा है। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि आप दुनिया को क्या दे रहे हैं? इतनी ज्यादा आबादी क्या दे रहे हैं? दुनिया में 2 अरब मुसलमान हैं, दुनिया की आबादी का 25%, 1/4 आबादी। सीरिया की तरफ देखिए, सूडान की तरफ देखिए, इराक की तरफ देखिए, लेबनान की तरफ देखिए, और हम नारा दे रहे हैं हम दो, हमारे 24। आज इस पर गूंज करनी जरूरी है। शुरू कर रही हूं गूंज। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तोहिन सिन्हा साहब, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फराज किदवई साहब, मुस्लिम स्कॉलर मौलाना अलीमुद्दीन असदी साहब, अमर उजाला, सीएनबीसी आवाज और दैनिक जागरण जैसी संस्थाओं में लंबे वक्त तक काम कर चुके वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, और अब से कुछ ही देर में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल जी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अलीमुद्दीन साहब, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। ये क्या है हम दो, हमारे 24? क्या कर लेंगे 2 दर्जन पैदा करके? क्या हासिल हो जाएगा? रूबिका जी, मैं आपकी डिबेट सुन रहा था, ऐसा लग रहा था कि आप जो है मालूमात से बिल्कुल बेखबर है, आपको मालूम नहीं है एपीजे अब्दुल कलाम किसने दिया, विप्रो में अजीम जी किसने दिए, सिप्ला के जो है चेयरमैन किसने दिए, हिमालय का चेयरमैन कौन है, हमदर्द फाउंडेशन का चेयरमैन कौन है। आपने गिनवा दी पूरी दुनिया के हालात और बता दिया क्या कर रहे हैं। मुसलमानों का मुकाबला करना है तो हिंदुस्तान में देखिए क्रांति कौन लाया, आज़ादी किसने दिलाया हिंदुस्तान को, तरक्की करने में कितना लोग योगदान मुसलमानों का है। आप एक तरफ की बात करती है, दुख होता है मुझे। आप मुसलमान भी हैं, मैं मुसलमान की तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन दुनिया में मुसलमानों ने जितने
आपको साइंसदान दिए, आपको मालूम नहीं है। हाँ, इतने मुझे डिफेंस में मालूम दिए, करवा दीजिए। जनरल शाहनवाज, सबसे पहले आपने हमारे पूर्व अरे राष्ट्रपति जनरल का नाम शाहनवाज लिया खान है। साहब है, कितने गए थे उनके नेताजी जनाजे सुभाष चंद्र में? बोस के साथ कायदे कितने में गए शामिल थे? और आज आप में से आजादी कितने की लोग लड़ाई जो लड़ी हैं है। उनको जिस तरह मुसलमान की मानते आपने भी हैं? डिफेंस की शुरुआत आज बड़ा आपको वो उनकी केवल मुसलमानियत होने पर सिर्फ फख्र अपने महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको बताइए गिनवाना कौन सा पड़ रहा पैदा है कर रहा है कि वो मुसलमान पढ़े आपके लिखे दौर थे, में? वरना उनके गीता के ज्ञान को लेकर, उनके तमाम तरीके के सनातन के ज्ञान को लेकर आप ही लोग देखिए सवाल ना, उठाया आप करते थे ना। मुसलमानों ने कितना योगदान दिया है इसको मुझे उन्नति गिनाइए, दी है, साइंटिस्ट हिंदुस्तान को गिनाइए। बनाने के लिए नहीं, मौलाना दुनिया में साहब, बनाने के लिए। मैं आपसे आपने बिल्कुल उम्र में इस भी तरह की छोटी हूँ डिबेट शुरू और कर मुझे दी, लगता है जो इस्लाम की RSS, जानकारी जो और हिंदू तालीम परिषद को की लेकर भी सोच मैं है। आपसे बहुत छोटी हूँ। मुझे नहीं मालूम है, मुझे इतना इल्म नहीं है जितना आपको नहीं इल्म नहीं, है। मैं अर्ज कर रहा हूँ नहीं नहीं, आपको। अलीमुद्दीन मैं साहब आदर रुकिए करता हूँ, रुकिए, सम्मान मुझे करता हूँ। 10 साइंटिस्ट सीनियर गिना आप दीजिए जो है, मुसलमान, मुझे 10 जर्नलिस्ट मुसलमान हैं आप। साइंटिस्ट गिनवा दीजिए दुनिया के, गिनवा दीजिए आबादी के लिहाज से। मैं जा ही नहीं रही, 10 साइंटिस्ट ये गिनाइए। नहीं होता। डिबेट का मकसद सबसे बड़ा पूरी दुनिया में मशहूर आदमी मौलाना साहब, एपीजे कलाम है। एपीजे समझ में आई आपको? इससे बड़ा कोई एपीजे अब्दुल उदाहरण कलाम तो दे के दीजिए आप। अलावा आप मुझे 10 मुसलमान गिनाइए, 10 मुसलमान गिनाइए साइंटिस्ट। मैं कह रहा हूँ वो 100 पे भारी है। अरे आप वो गिनाइए 100 ना, पे नाम भारी है। गिनाइए ना आप मुझे। आप उदाहरण मत दीजिए के 100 पर आप- भारी आप का जिस ज्ञान चीज़ मत आंखों दीजिए में आप। मत फंसिए। आपके पास आप मुझे ये 10 देखिए, मुस्लिम साइंटिस्ट के नाम मुसलमानों ने बताइए जिन्होंने दुनिया को कुछ दिया। साइंसदान कितने स्कूल बनाए। आप सर सैयद को देखिए, मुझे अलीगढ़ 10 मुस्लिम साइंटिस्ट यूनिवर्सिटी बताइए। बनाई। कोई मुकाबला है उसका? मुसलमान, इस्लामिया हम बनाया, दो, हमारे 2 कोई दर्जन, मुकाबला है उसका? उन 2 दर्जन में अरे से दिल्ली कॉलेज आप बनाया, कोई एक परिवार ही हुआ मुकाबला ना, है? पूरी एक दुनिया पति में एक पत्नी और 2 उसका दर्जन, वो 2 दर्जन छोड़िए, आप मुझे केवल 5 बता दीजिए। चलिए 5 बड़े कहाँ है साइंटिस्ट भाई? बता दीजिए। कहाँ है? मैं बताइए, हिंदुओं का 5 बड़े उदाहरण दे साइंटिस्ट दूं। बताइए मुसलमान। मेरे मोहल्ले में रहते हैं एक हिंदू के 20-20 अरे बच्चे, बताइए आप 24-24 बच्चे। मुझे जिसे साइंटिस्ट आपने बताइए। मुसलमान कर दिया। बताइए। अरे हर शोबे में मुसलमानों ने तरक्की की है। वो ये है कि नाम नहीं आता मुसलमानों का। नहीं, कैसे? उनको अरे बड़ी मैं आज फिरका आपको परस्ती मौका बढ़ दे रही गई है। हूँ। मुसलमानों को मौलाना साहब, मैं दबाया आपको नहीं मौका जाता। दे रही हूँ, आप उनको खत्म मुसलमानों के करने की नाम सोच बताइए। है। आप मुझे मुस्लिम बच्चों के नाम बताइए जिन्होंने अरे वाकई अपना मैं परचम। ज्यादा डिबेट नहीं करना चाहता। नहीं, क्यों नहीं करना एक चाहते? क्योंकि उदाहरण दे आपके रहा हूं पास मैं। नाम नहीं सर है। सैयद का दे रहा हूं। क्योंकि आपके सर पास, सैयद का अरे दे रहा हूं। सर उसके बाद मैं बहुत डॉक्टर पानी जाकिर हुसैन बह का गया दे रहा हूं। ये मैं- खुदा के मैं वास्ते सर, जफर उसके महमूद का बाद साथ दे रहा हूं। 74 साल बीत चुके हैं। अरे मैं बता तो 74 रहा हूं साल में आपको। 2 ताहिर दर्जन महमूद गिन का दे लीजिए रहा हूं। कितने और बच्चे जफर पैदा हो महमूद गए का दे होंगे। रहा हूं। कितने साइंटिस्ट आपने पैदा कर दिए? फैजान साहब है। कितने फैजान रिसर्चर्स मुस्तफा पैदा है, कर दिए किसका आपने मैं हवाला मुसलमानों दूं में? आपको? कितने पीस लवर्स पैदा कर दिए? मेरा अरे मेरा हजारों है। बहुत तीखे तौर पर मैं हजारों सवाल है। कर रही हूँ आप आपसे, जाइए जवाब दे रिसर्च दीजिए। इंस्टीट्यूट में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इदारे, उसी में चले जाइए। सैकड़ों मुसलमान मिलेंगे बेनाम की जिंदगी गुजारने वाले, अच्छा, जो नाम नहीं लेते अपना। अच्छा सर, हाईलाइट नहीं होना चाहते। आप मुझे बताइए आबादी कुछ बढ़ाकर पाबंदी क्या होती है करेंगे हुकूमत आप? की तरफ से भी। मैंने आपको अभी आंकड़ा दिया है। कौन बढ़ा रहा है आबादी? आप लोग जो आंकड़े नारा दे रहे देखें, हैं, वो नारा देकर हिंदुस्तान क्या के हासिल कर लेंगे? मुझे ये मुसलमानों की बताइए आप। आबादी देखे, हिंदुओं की आबादी देखे, सिखों की आबादी देखे, आप केवल मुसलमानों के पीछे पड़ जाती है। मैं बड़े नहीं पढ़ी हूँ दुख का मुसलमान, विषय मैं है तो खुद मुसलमान हूँ। कितनी मैं परसेंट क्यों पढ़ूंगी किसी मुसलमान के पीछे? मैं आपकी सोच के पीछे पड़ी हुई हूँ। नहीं बताइए ना आप आंकड़े पेश मैं कर रही आपकी हैं। सोच के कितने पीछे पड़ी हुई हूँ मौलाना का साहब। परसेंटेज बढ़ गया यहाँ हिंदुस्तान पर में? बेचारा बनने की कोशिश मत कीजिएगा, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। मैं आपसे यहाँ लड़ने नहीं, नहीं आई बेचारा हूँ, बनने की मैं हमें तर्क जरूरत करने नहीं है। आई हूँ। तर्कहीन बातें नहीं मत नहीं, हम कीजिए। बेचारे नहीं है, ये धरती है हमारी, हमने तो आप बनाई नहीं है तो आप धरती है। बेचारा बनने की कोशिश मत हमने कीजिए कि उन्नति दी है मुसलमानों के इसको, पीछे तरक्की पड़ गई। दी मैं है। नहीं पढ़ी हूँ। हम बेचारा बनने की कोशिश नहीं करते। मैं वहाँ उन और जो तमाम लोग मुसलमान जो सोचता है तालियां बेचारा, बजा रहे वो थे, बेवकूफ आपको है। पता है औरत की हालत क्या होती है एक बच्चा पैदा करने में? अल्लाह दे रिया है, हम ले रिए हैं। अरे औरत से पूछा है किसी के? उस एक औरत की हालत क्या हो जाती है? 10-10, 12-12 बच्चे पैदा करवाएंगे। मशीन समझ रखा है आपने औरतों को? बताइए ना आपने, खेती समझ रखा है अपनी? बाहर हो जाएंगे। क्या औरतों को हम आप बस शरीयत यहाँ को बच्चा पैदा करवाएंगे? जो शरीयत ने हुक्म दिया हम उसको मानेंगे। किसने कह दिया बच्चे ज्यादा पैदा करने के लिए? जितनी कुव्वत है बाजू में, जितनी हिम्मत है औरत में, वो जब तक करती है इसका, हमको आज पढ़ा लिखा अरे दौर है। उसको तो आपने साइंस मजदूर की दौर बना है। के रखा हुआ कोई है एक ना। उदाहरण दे दीजिए औरत से जिसके पूछा बीच किसने बच्चे है? हिंदुस्तान में। उसकी हालत देखिए एक उदाहरण कितनी दीजिए ना। अनीमिक हो जाती है, एक औरत को कितनी दीजिए, बेचारी मजलूम हो जिसने जाती है। 20 बच्चे जन्म बच्चे दिए। बस आपको तो यहाँ पर आपको बस बहुत बच्चे होती है पैदा मजलूम। करने हैं। आप मजलूम ये हैं। नहीं सोचा आप है टीवी पे आपने, डिबेट कर रही हैं, ये आप नहीं मजलूम सोचा हैं। है आपने कि उस आप औरत पर रुपये क्या का लियाकत बीतेगी। नाम रखती तालियां है। बजवानी है, बड़ा आप मर्द बताइए, बनने का शौक है आप आप कहाँ से लोगों मजलूम को। हो गई? हम दो, हमारे 2 दर्जन। अरे आपके 3 बच्चे, हर्षवर्धन 4 जी, बच्चे, हम आप दो, बताइए हमारे ना। 2 कहाँ से दर्जन। मजलूम और हो तालियां गई बज रही है, बेशर्मी आप? देखिए आप। माशाल्लाह, बैठी हुई आवाज टीवी पे कम डिबेट कीजिए कर रही हैं।
है। 3 देखिए, बच्चे हैं आपके। सबसे पहले तो रूबिका जी आज बड़ा अच्छा हुआ कि
अलीमुद्दीन अंसारी जी के मुंह से पहला नाम एपीजे अब्दुल कलाम का निकला। आज निकल रहा है वैसे। और देश में कौन है जो एपीजे अब्दुल कलाम को नहीं मानता? और यहीं वो डिबेट जाकर खत्म होती है जिसको कई बार लोग कहते हैं कि मुसलमान होने के नाते भारत में तो दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाता है। इस तरह की डिबेट खूब होती है। मूल प्रश्न है कि किस तरह से हमें देखना चाहिए। दुनिया में जनसंख्या, नए बच्चे पैदा होंगे, नौजवान होंगे, किसी देश की डेमोग्राफी होगी, वो एक सोचने का तरीका है, क्योंकि आपको नौजवान तो चाहिए। बूढ़ा देश नहीं चलेगा। जापान जिस क्राइसिस से चल रहा है, गुजर रहा है, वो नहीं चलेगा। लेकिन क्या हमें इतने बच्चे पैदा कर देने हैं कि संसाधनों पर बोझ हो जाए? और जो मूल सवाल है कि क्या उस महिला की जो बच्चों को जन्म दे रही है उसकी किसी भी तरह की उसकी रजामंदी, उसकी स्वीकृति, उससे पूछना उसका कोई मतलब नहीं। और जो एआईएमआईएम के नेता ने कहा उसमें एक बड़ी अपमानजनक बात कही। उन्होंने कहा कि अगर कम बच्चे पैदा हो रहे हैं तो हमारे यहां हकीम भी हैं बहुत हमारी पार्टी में। मुझे तो समझ में नहीं आता ये कौन सी मानसिकता है जो महिलाओं को इस तरह से देखती है। और मैं तो चूंकि मौलाना अलीमुद्दीन अंसारी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, तो मैं अभी भी उम्मीद करूंगा कि अभी जब उनको बोलने का फिर से अवसर मिले तो सबसे पहले वो कहें कि ठीक है, बच्चे होने चाहिए, 2, 3, 4 बच्चे जिसके जो मन करे करे, लेकिन ये सहमति तो वो स्त्री और पुरुष तय करेंगे ना। हमारे 2 दर्जन तो सीधा सा मतलब हुआ कि आपने महिला को बच्चे पैदा करने की मशीन समझ लिया है। और जब आप इस तरह से समझते हैं तो उसके सारे अधिकार, उसका सारा जीवन, यानी अगर वो 25 साल से बच्चे पैदा कर रहे हैं, आपके हिसाब से 2 दर्जन हुए, तो जरा सोचिए उसकी उम्र क्या हो जाएगी। यानी उसका कोई जीवन ही आप नहीं जीवन देना चाहते हैं, और उस पर भी आप अगर बहस कर रहे हैं तो यह ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं फिर कह रहा हूं, बच्चे हो, अच्छे हो, और वो बच्चे जब दुनिया में कभी इस तरह की डिबेट हो तो अपने आप नाम याद आए। मौलाना साहब को 15 मिनट की डिबेट के बाद भी सोचना ना पड़े कि किसका नाम करें, और ये ना कहना पड़े कि एक एपीजे अब्दुल कलाम वो हजारों पर भारी। मैं कह रहा हूं उदाहरण दे दीजिए, जिस मुसलमान के 20 बच्चे हैं। क्या कह रहे हैं? 20 बच्चे नहीं होते। मैंने कहा उदाहरण दे दीजिए, कोई भी मुसलमान महिला ने 20 बच्चों को जन्म दिया हो आज की तारीख में हिंदुस्तान के अंदर। नहीं समझ पा रहा हूं मैं बात। ये क्या कह रहे हैं मौलाना साहब आप? वो ये कह रहे हैं कि कहां 20 बच्चे पैदा किए हैं। तो मैं यही तो कह रहा हूं, तो ये आपको पहली बार में बोलना चाहिए था ना। आप तो उस जाहिल आदमी के पक्ष में इतनी देर से तर्क दे रहे हैं। क्षमता के मुताबिक होगा। आपको एक पहली लाइन ये बोलनी चाहिए थी कि ऐसा बयान देने वाला मुस्लिम महिलाओं का विरोधी है। अगर कोई हिंदू महिलाओं के लिए कह रहा है तो हम वो भी कहेंगे। पहली लाइन वो बोलनी चाहिए थी, और इस डिबेट में तो कोई और व्यू लेने की जरूरत नहीं थी। उससे एमआईएम से लेना देना नहीं है कुछ। मैंने उसका बयान भी नहीं सुना, तो ना पढ़ा। तो फिर आप क्यों आ गए मैदान में? हम 2 हमारे 2 दर्जन, आप क्यों आ गए? नहीं, हम 2 हमारे 2 डजन में आप क्यों आ गए? आपको कहना चाहिए था ना कि ये जहालत है, ये बेवकूफी है। इस तरीके के बयान और वो जो ताली बजा रहे हैं, ये सब बेवकूफी कर रहे हैं। मौलाना साहब, आपने डायरेक्ट ये क्यों सोच लिया यहाँ पर? मैं आपसे ये कह रही हूँ मौलाना साहब, सुनिए, ज्यादा बच्चा पैदा करने से हासिल क्या कर लिया कौम ने? मैं एक सिंपल सा सवाल पूछ रही हूं, क्या इतना आपके पास इतनी कुव्वत है, इतनी हैसियत है कि आप उन बच्चों को पाल लेंगे? हमें इलाज करवाने के लिए ज्यादातर आप देखिए जितनी भी सरकार की योजना है उसमें मेजॉरिटी अल्पसंख्यक है। चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे वो राशन लेने की बात हो, चाहे वो आप दूसरी सुविधा लेने की बात हो। हम अपने आप को नहीं अभी वो कर पा रहे, खुद मुख्तार नहीं हुए हैं, लेकिन बच्चे पैदा कर, अब बच्चे पैदा करने क्या हासिल हो जाएगा? मुझे ये बताइए फराज की भाई, 70 साल से ऊपर फराज भाई क्या हासिल हो जाएगा? अभी आप दोनों रुक जाइए। फराज भाई, बाजी आप गलत बोल रही हैं। ये क्या गलत बोल रही हूँ मैं? आप गलत बोल रही हैं बाजी की मुसलमान का सबसे ज्यादा इसमें आयुष्मान पर, इस पर ये गलत डाटा है आपका। मैडम ने तो दिखाइए, आप नेशनल फैमिली सर्विस मुझे बताइए ना, मैं अभी डेटा बता नहीं बाजी, डेटा दिखाइए बाजी, आप दिखाइए बाजी, आप बताइए डेटा मुझे। यू प्रूव मी रॉन्ग, यू प्रूव मी बाजी, आपने बोला है आई एम प्रूविंग यू रॉन्ग, यू शो मी द डाटा, गिव मी द डेटा ना, यू शो मी द डाटा, फैमिली नेशनल फैमिली सर्विस, प्रूव मी रॉन्ग। मुसलमानों का टीएफआर घटा है,
और चंद्रबाबू नायडू साहब, स्टालिन साहब और साउथ के चीफ मिनिस्टर से पूछिए, जहाँ बिल्कुल बच्चे कर रहे हैं, जिसके बिल्कुल चलते गलत, डेमोग्राफी खत्म हुआ है, बिल्कुल गलत, जाकर पता कीजिए, बिल्कुल एकदम आप गलत। जाके पूछिए। आज नहीं, की मैं बाजी, तारीख आप में जाके चेक आप कीजिए। भी इस बात को अच्छे से नहीं बाजी, जानते हैं नहीं, और नहीं मैं भी बाजी, ये बात नहीं, अच्छे नहीं से बाजी, जानती हूँ। नहीं बाजी, नहीं मैं बाजी। भी अच्छे से आपका मैं जानती हूँ, इज्जत आप भी करता हूँ। अच्छे से मैं जानते आपकी हैं इज्जत करता हमारा हूँ। ह्यूमन नहीं, डेवलपमेंट आपकी इंडेक्स इज्जत क्या है, आपको बता रहा हूँ, हमारा आपको बता रहा हूँ। एजुकेशन का बोलने अभी दीजिए, हमारी हैसियत बोलने क्या दीजिए, है, मैं बाजी, रोजगार के बाजी मामले में बोलने हम दीजिए, कहाँ खड़े रहते बोलने हैं, दीजिए, बाजी, हम सब ये बात बोलने दीजिए, जानते बड़ी हैं, बहन, लेकिन बड़ी आपको बहन बच्चे बोलने पैदा दीजिए। करने हैं। नहीं मैम, गलत क्या बात है, करेंगे आप सुनिए। बच्चे पैदा Allow करके? me to speak. क्या Allow me करेंगे to बच्चे speak. पैदा करके, ये बताइए। Allow me to speak. देश के सुन लीजिए, यू टेल मी हम व्हाट विल देश- क्या करेंगे बच्चे पैदा करके? अरे 2 बोलने दर्जन बच्चे दीजिएगा पैदा तब करके ना। क्या करेंगे आप? मैम बोलने दीजिएगा तब ना, बोलने तो दीजिए आप, मेरी बड़ी बहन बोलने तो दीजिए, नहीं, बिल्कुल नहीं है आंकड़ा। मैंने बोलने तो दीजिए। अलाउ मी टू स्पीक, आयुष्मान भारत में जो अलाउ मी टू स्पीक, 33% मुस्लिम है, 33%। अगर आंकड़ा है तो आप अलाउ मी उसको टू स्पीक। बाजी अलाउ मी टू स्पीक। मेरा आवाज बंद कर दिया आपने, अच्छा देखिए, अरे आपका विक्टिम मेरा आवाज बंद हो गया है। सुनाई दे रहा है हम सबको कि आपकी आवाज बंद हो गई और आप सुन कह रहे लीजिए, हैं। दुनिया देख रही है, सुन आवाज लीजिए, बंद हो गया सुन है। लिया जाए, सुन लीजिए, हाँ, सुन आवाज लिया बंद हो गई जाए। है। अरे मेरी बड़ी बहन सुन लिया जाए, एक बात सुन लीजिए, इतना जज्बाती नहीं हुई, सुन लीजिए। ये देश पहले गेहूं जो है, गेहूं अमेरिका से आता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का गेहूं जा रहा है। हमारी आबादी उस वक्त 25 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ थी, आज हमारी आबादी 140 करोड़ है। आज पूरे दुनिया को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अल्लाह ने हमें इतना ताकतवर बनाया है। और बच्चे हमेशा, आज चाइना जो है, जो प्रतिबंध लगाया था, चाइना ने वो प्रतिबंध हटा दिया है। ये देश नौजवानों का है और इससे कोई दिक्कत नहीं। साउथ के चीफ मिनिस्टर से, गवर्नमेंट से पूछिए, मोहन भागवत जी के बगल में बैठकर बोल रहे हैं कि हाँ बच्चे पैदा होना चाहिए और बच्चे बढ़ना चाहिए, और ये सच्चाई है। अब जिसको बच्चे ही नहीं हो रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं भाई? हर्षवर्धन जी, आप हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? अरे आप हिंदू और मुसलमान क्यों कर रहे हैं? आपके पास और कोई काम नहीं है क्या सिवाय हिंदू मुसलमान के? इसमें हिंदू अरे मुसलमान मैंने जिसको- कहा जिसका किया, वालिदैन आपकी को सामान्य पालना समझ के साथ सुनने की आपको क्षमता क्या भी दिक्कत है? समाप्त आपको एक ही दो हो रहा है तो हो क्या गई। दिक्कत है? आपको अब हमने रखिए तो तो यही बच्चा। कहा ना कि अगर 24 बच्चे आपको किसी एक एक सेकंड, महिला, बस एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं इसलिए रोक तो रही हूँ। जिसको 10 है, 12 है, आदिल भाई 2 है, रुकिए। 8 है, अल्लाह की नेमत है। ये अल्लाह की नेमत नहीं, इसे बेवकूफी कहते हैं। मैडम समझे नेमत आप? है, जिसको इसे बच्चे नहीं है अल्लाह की जाके उसके नेमत दिल नहीं से कहते हैं, इसे पूछिए। बेवकूफी कहते हैं, जिसको इसे बच्चे नहीं है जहालत उसके दिल कहते से हैं, पूछिए, वालिदैन के दिल से इसे पूछिए जहालत मैडम। कहते हैं, समझे आप? ये इस आपको औरत लग से रहा है पूछिए जहालत, आप। जिसको बच्चे नहीं है उसके दिल से पूछिए, उसके आप वालिदैन से दुख अरे के पूछिए। जिनके बच्चे नहीं हैं देश वो का हम IVF जानते सेंटर हैं, चेक कीजिए। आप हमें मत बताइए, औरत को पता मत है। बताइए कि बच्चे नहीं आप होने मत का दर्द बताइए, क्या आप होता है, BJP बच्चे होने का दर्द क्या होता BJP है। का लाइन मत लीजिए। ये कोई आप ये BJP यहाँ का पर लाइन मत खेती नहीं है लीजिए। औरत आपकी आप कि बच्चे- जिसको हो बच्चे- रहा है वो एक दे औरत रहे हैं। 30 आपने क्या बच्चे समझ पैदा कर रखा सकती है, मेडिकल है? साइंस क्या बोलता समझ है। रखा है आपने? औरतों को क्या मेडिकल समझ रखा साइंस है? बोलता है 30 बच्चे पैदा हालत कर सकती देखिए है एक औरतों औरत। की क्या है, मोर्टेलिटी रेट तो देखिए औरतों ने आप। क्या किया है बताइए? वो बेचारी मोदी सरकार ने क्या मजलूम किया है? औरत जो है, अब डॉक्टर मोदी से सरकार ने अपॉइंटमेंट क्या लेने किया के है? लिए आप जैसे लोगों की परमिशन लेनी पड़ती है। और मुस्लिम मैडम, औरतों की मैं क्या बात कर- कर रही हूँ, मैडम, पूछिए मोदी सरकार 70% से ऑफ पूछिए। मुस्लिम विमेन औरतों मैडम, के don't अपॉइंटमेंट dictate your और terms on डॉक्टर me. के अपॉइंटमेंट से पहले Your आप terms जैसे on लोगों me. की परमिशन लेनी पड़ती है उसे कि Terms जाऊं on क्या me. डॉक्टर को दिखा दूं। You can't dictate your terms on me. आपको सुनना अरे पड़ेगा, जाइए बुलाइए तो जाइए, डिक्टेट टर्म्स सुनना पड़ेगा। मैं डिक्टेट आपके करूंगी, चैनल का मोहताज नहीं हूं, मैं अल्लाह का डिक्टेट मोहताज हूं, याद करूंगी। रखिएगा। आज की औरतें हम या जा आपकी रहा हूं, या मैं आपकी जा रहा हूं, तरह आपके जाइए। इशारों पर चलने वाली औरतें नहीं हैं हम। अंबर जैदी डोंट डिक्टेट, और यहाँ पर ये डिक्टेट करेंगे हम दो, हमारे 2 डजन। रूबिका देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये लगातार नारा लगा रहे हैं, कभी ये पीएम बनाते हैं बुर्के हिजाब वाले, कभी ये सीएम बनाते हैं, लेकिन उन पीएम सीएम से 2 दर्जन बच्चा पैदा करवाएंगे। इनसे जरा सोचिए, जो महिलाओं का अधिकार है, बुर्का पहनना, हिजाब पहनना, नहीं पहनना, ये महिलाओं का अधिकार है। एक बच्चा पैदा करना, नहीं करना है, 2 दर्जन करना, ये महिलाओं का अधिकार है। आप कौन होते हैं इस चीज पर राजनीति करने वाले? आप लोग महिलाओं से, एक महिला से 2 दर्जन बच्चा पैदा करवाने की बात करें, उनके लिए आपने जो सामान्य जितनी भी सुविधाएं होती है उन पर कितना काम किया? आप लोग बेवजह की बपौती करने आ जाते हैं अपनी राजनीति के लिए। आपको क्या लगता है कि देश की जो महिलाएं हैं, मुसलमान ही महिलाओं की बात कर लीजिए, आपके इस बयानबाजी से कितना खुश हो रही हो? आपको लगता है कि आपको वोट मिलेगा? आपको 4 चांटे मिलेंगे? आप जरा आ जाइए उत्तर प्रदेश में, आइए उत्तर प्रदेश में 2027 में। आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि आप महिलाओं के अधिकार की और उनकी समस्याओं पर कभी भी बात नहीं करते। आप उठेंगे, कभी 1-2 दर्जन बच्चे पैदा करवाएंगे, कभी हिजाब में रखवाएंगे। आप जिन लोगों को सेलिब्रेट करनी चाहिए, जिन अधिकारों की बात करना चाहिए, उसकी बात आप करते नहीं है। आप कौन सी राजनीति की बात करते हैं? लेकिन अंबर, पता है प्रॉब्लम किस बात पर हुई है? अभी तो चले गए हैं आदिल कि हमें डिक्टेट नहीं करना है।
उनको गुंडाई करने की आदत है गुंडाई रूबिका। नहीं, अपनी मर्दानगी दिखा रहे हैं। नहीं, ये है गुंडे ना, वो मर्दानगी नहीं होती, अपनी- मर्दानगी नहीं होती। अरे मर्दानगी अंबर तो सुना होती है नहीं तो महिलाओं आपने, का मैंने सम्मान करे। हर्षवर्धन जी को क्यों रोका? हर्षवर्धन जी ने भी शायद वो बात नहीं सुनी। वो ये कह रहे हैं आपको नहीं हो रहा है तो हम क्या करें, हम में वो कुव्वत है बच्चा ये पैदा करने देखिए, की। अरे क्या ये करेंगे महिलाओं मर्दानगी को जताकर, ये आप मर्दानगी बीजेपी की जताकर प्रवक्ता क्या बनकर करेंगे? खुद अच्छा कैसे 2 भी आप डजन बोल बच्चे रूबिका, पैदा मैं इस कर बात कर को मुझे इसका बर्दाश्त जवाब नहीं नहीं करूंगी। मिला है, क्या क्या कर- कर क्या हासिल कर बदमाशी लेंगे? कौन तो बात- एएमआईएम के सारे बदमाश RSS गुंडे के लोग क्या दे रहे इसी हैं तरह बयान? की बात करते क्या हैं। 10 बच्चे पैदा करो? मर्दानगी उन होती पर है डिपेंड नहीं बड़प्पन होती। सम्मान महिलाओं का, मर्दानगी महिलाओं का अपमान करने में और बेइज्जती करने में और महिलाओं का इस तरह से राजनीतिकरण करने में राजनीति ये मर्दानगी नहीं होती है। ये एएमआईएम के गुंडे हैं, जहां जाते हैं, जिस डिबेट में जाते हैं, महिलाओं से बदतमीजी करते हैं, गुंडा बदमाशी करते हैं। ऐसे लोगों पर प्रतिबंध होना चाहिए। राजनीति में तो ऐसे बिल्कुल एंटी सोशल एलिमेंट होने ही नहीं चाहिए जिनको बेसिक बात करने की तमीज ना हो। ये महिला अधिकार की बात करते हैं, लेकिन वो है महिला नहीं ना, अभी समाज की- आदिल जी है नहीं, और इसीलिए वो जवाब तो वही देंगे। अलीमुद्दीन साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मेरे 2 और मेहमान हैं और फिर मैं इस डिबेट को ओपन करूंगी। फराज साहब, मैं शुरुआत अब आपसे कर रही हूं। आप पढ़े लिखे ज़हीन आदमी हैं, मुझे ये बताइए, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि हमको कंपटीशन करना है तो चलो पॉपुलेशन बढ़ाने में कंपटीशन करते हैं, कि अगर सामने वाला 3 बच्चे पैदा कर रहा है तो हम ऐसा करते हैं, हम 24 बच्चा पैदा करते हैं? रूबिका, देखिए, यहां पर जितने लोग पैनल में बैठे हुए हैं उसमें एक तो मैं अपने आप को जानता हूं और एक आपको जानता हूं। मेरी एक बेटी है और आप मेरी छोटी बहन है, तो मुझे पता है कि आपकी भी, मेरे भांजे और भतीजे जो हैं वो कितने हैं वो मुझे पता है। तो बहरहाल ये जो हम 2 हमारे 3, हम 2 हमारे 2 दर्जन की जो बात है, इसकी शुरुआत कहां से हुई? इसकी शुरुआत हुई आरएसएस के सरसंघ चालक आदरणीय मोहन भागवत जी के स्टेटमेंट से कि 3 बच्चे पैदा होने चाहिए। उस पर ये फिर मुस्लिम लीगी आ गए बाद में कि हम 2 हमारे 2 दर्जन होने चाहिए। तो मैं अभी इस पर आऊंगा और जरूर आऊंगा, लेकिन उससे पहले आप एक सख्त आपत्ति नोट कर लीजिए। आपने अपने ओपनिंग एड्रेस में बिल्कुल ये पेंट कर दिया कि इस दुनिया के मुसलमान इंतहाई बेकार, नालायक, नाकारा और किसी काम के नहीं है, जिससे चोर मुझे की दाढ़ी सख्त में आपत्ति तिनका, है। भैया मैंने आपने ऐसा कुछ कुछ नहीं पैनलिस्ट से कहा। पूछा, अब मैंने फैक्ट्स रखे हैं। नहीं, आप आपकी सुनिएगा। दाढ़ी में तिनका तो मैं कुछ नहीं कर अरे सकती। मैडम, नहीं, फिर भी अब तिनका। सुनिए, उस ठीक है, तिनके को मैं अगर तार-तार करता हूं। अगर मैंने फैक्ट्स मैं- को जरा भी नहीं, इधर उधर अब सुनिए, किया है, सुनिए। फराज भाई, मैं अभी अरे स्टूडियो छोड़ के रूबिका, चली सुनिए, जाऊंगी। मुझे बोलने दीजिए। ठीक है, मैंने मुझे अब बोलने आपको दीजिए, लग रहा है मैडम। कि मैंने आपको अरे नकारा मुझे- बोला, तो ये मेरी गलती नहीं है, मैंने अरे- फैक्ट्स रखे हैं, मैंने मैडम, फैक्ट्स रखे हैं। अरे मैं नाकारा, चलिए, मैं बहुत बड़ा नाकारा हूं, लेकिन ये अब मैं आप क्यों सुनिए, बोलूं? आगे सुनिए, ये मैं फैक्ट क्यों सुनिए। आपने अरे सुनिए, फैक्ट सुनिए। आपने अभी किसी एक पैनलिस्ट से पूछा कि इस दुनिया की सबसे नाकारा कौम में 5 साइंटिस्ट बता दीजिए। जरा पेन और पेपर उठाइए रूबिका जी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हमें नाज है कि वो हमारे देश से हैं। डॉक्टर अब्दुल, कितने गए थे अरे उनके सुनिए, आप जनाजे सुनिए, में? आपके पेशेंस नहीं है। कितने गए थे अरे उनके जनाजे मैडम, फिजिक्स के लिए, अरे उस पर भी हम बाद में आ जाएंगे नहीं, कि हम क्यों आ किसके जाएंगे जनाजे बाद में में? गए और किसके नहीं गए और आगे नहीं किसके नहीं, जाएंगे। जब आपको रूबिका, अपना आप मुंह सुन नहीं रही छुपाना और होता this is- है, तो एपीजे अब्दुल रूबिका कलाम देखिए, याद आते हैं। आपको पता है कि आप एक्सपोज होने है जा ना? रही हैं। I am not going to get आपको पता exposed. है कि You आप know it. एक्सपोज होने जा रही हैं, इससे You पहले know बोलने it, नहीं जा रही हैं sir. आप। You know it. आपको You know पता है it. कि अगले 2 मिनट में आप एक्सपोज होने अरे जा मैं रही कोई हैं। एक्सपोज है, पूरी दुनिया आपको जानती है, थू थू करती है, क्या कर रहे हैं अरे आप यहाँ सुनिए पर? मैडम, मेरी मुझे बात एक्सपोज सुनिए। करके क्या ही कर लेंगे? मैं तो खुश होंगी अगर मुझे एक्सपोज करेंगे आप, तो मैं तो खुश होंगी। तो आप खुश होइए अगले 2 हाँ, मिनट अब मुझे में। गिनवाइए, अगले 2 मिनट चलिए में आप आइए खुश होने की गिनवाइए, तैयारी करिए। आइए गिनवाइए, हाँ। चलिए सुनिए। चलिए कीजिए, बिस्मिल्लाह। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को तो ये पूरा देश जानता है। हाँ, नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के लिए किसको मिला, उस कंट्री का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लीजिए, डॉक्टर लीजिए। अब्दुल सलाम। मरियम, अरे सुनिए अरे तो 6 लोगों को मरियम मैंने मिर्जा पहले खानी। ही बता दिया है, ध्यान से सुना अरे कीजिए मैं- ना। ऑस्कर, मैंने कहा है नोबेल मैडम, मैं पुरस्कार 6 मुसलमानों को छोड़कर आप बता दीजिए कितने मुसलमानों को मिला है? आबादी अरे के आप अनुपात मुझे में, बोलने तो ratio। देंगी ना मैडम। मैं इस दुनिया के पॉलिटिशियन से लेकर के मैथमेटिशियन तक और साइंटिस्ट से लेकर के स्पोर्ट्स पर्सनालिटी तक
और स्पोर्ट्स पर्सनालिटी से लेकर के फिल्म इंडस्ट्री तक 100 नाम गिना सकता हूं, यह आपको भी पता है अच्छी तरह से। लेकिन मैं उस हिंदू मुस्लिम एंगल में रूबिका जाना नहीं चाहता हूं। आप गिनाइए। अब सुनिए मैडम, नहीं आप गिनाइए, गिनाइए, लिखिए, उठाइए पेन और पेपर, गिनाइए। उठाइए पेन और पेपर। फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहा जाता है? पूरा शो निकाल दूंगी। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहा जाता है? 100 नाम गिनाइए। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको? अरे मैडम, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहा जाता है? हाँ बोलते रहिए, मैं सुन रही हूँ। नहीं आप बताइए ना, आपको अरे बहुत आगे पता है, बढ़िए आप ना, ज्ञानी है ना, आगे बढ़िए ना। अरे आपसे ज्यादा ज्ञान इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। कितने मुसलमान फादर ऑफ हैं केमिस्ट्री और किसको कहा जाता है? आप बताइए। कितना % मुसलमानों ने, चाहे वो नोबेल हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे कितने दे दिए आपने? मैं आपसे बोल रही हूं, पूछ रही हूं। एंड देन इन द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन। अच्छा, जो 6 आपने बताए हैं, जरा उनके नाम बताइए। जो आप 6 बता रही हैं उनके नाम बताइए पहले। नहीं, मुझसे बताइए उनके नाम बताइए। सुनिए, मैं अपनी पूरी रिसर्च करके आई हूं। अरे मैं जब बताइए 6 लोग ना, बोल 6 रही हूं, नाम तो जो आप मुझे बोल रही यहाँ हैं। पर ज्ञान मत दीजिए। अरे ठीक है? बोलिए, उनके नाम बताइए मैडम। मुझे आप बताइए नाम उन 6 बताइए के ना। अलावा नाम। ज्ञान मत दीजिए यहाँ पर। अरे मैं तो बता रहा हूँ, जब आप मैं बताइए, बोल रही हूँ फादर ऑफ आपको कि केमिस्ट्री 6 किसको कहा जाता है? मुसलमानों के मैं तो अलावा आपको और कोई चैलेंज कर नाम रहा यहाँ हूँ। पर आपको याद Father आता of है तो chemistry, सातवां गिनाइए मुझे। Who is called father of chemistry? I am just asking a simple question, Do रूबिका। not, sir, please. Father of chemistry किसको कहा जाता है? आप आप आगे बताइए। बढ़िए ना, आप आगे बढ़िए ना। बस निकल। हाँ, तो इसीलिए कह रहा हूं रूबिका, उस पिच पर नहीं जाना चाहिए जहां पर बॉल जो है वो यॉर्कर आ जाए। अब सुनिए, हाँ, आपने बिल्कुल एक है। दूसरी बात मैं कही। नहीं बताऊंगी, नहीं, तो नहीं आपने कहा बताऊंगी। जो मैं मानता हूं मैं आपकी आगे बात नहीं से, बढ़ूंगी। जो 7वें मैं से आगे आपकी बात बढ़िए। से सहमत हूं। 7वें से आगे बढ़िए। चलिए नोट करिए। मोहम्मद अली का नाम सुना है आपने? मलाला यूसुफजई का नाम आपने सुना है? अरे सुनते भैया, रहिएगा। और सातवां हमारे बताइए बगल ना। के वो मोहम्मद यूनुस साहब, शांति के अरे नोबेल पे मैडम, मत आइए। आप जो है साइंटिस्ट, ना। साइंटिस्ट। मैडम कुछ मेरी नहीं हो अपनी सकता है। बहन साइंटिस्ट है, आपको पता है, मेरी सगी बहन। हाँ, नोबेल मिल गया। मेरी सगी बहन साइंटिस्ट है। माशाल्लाह, नोबेल मिल गया। आप क्या बात कर रही हैं? नोबेल तो आपको मेरी मिलेगा माँ भी साइंटिस्ट पत्रकारिता है। में। मेरी माँ भी नोबेल तो साइंटिस्ट रही आपको है। मिलेगा उसे नोबेल पत्रकारिता नहीं में। मिला है। सुनिए, और इस बात का नोबेल मिलेगा कि आप अरे मुसलमानों शर्म को बैठ कीजिए करके फराज भाई, आप बदनाम लोगों को करने की बिल्कुल आप इतना साजिश करती मतलब हैं। पूरी आपको दुनिया इस हंस बात रही का है आप नोबेल मिलना लोगों पर। चाहिए। आप बस इसी में रह जाइए, अपनी हाँ, पूरी झूठी दुनिया लफाजी किस में पे हंस मर रही है? जाइए ये दुनिया आप। देख रही है। मैं नहीं है, ये पूरी दुनिया दुनिया देख हंस रही रही है है। आप पर। खुदा दुनिया के देख वास्ते रही है। जाग जाइए। कब तक हंसवाएंगे अपने आप पर? कब तक हंसवाएंगे दुनिया आप? ये देख रही बताइए, है। दुनिया किस पर कब हंस तक रही है? ये हंसवाएंगे? दुनिया को पता है। मेरी बहन मुद्दे साइंटिस्ट, पर खुश आइएगा हो कि नहीं जाइए। आइएगा? फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन? मुद्दे- खुश हो जाइए। मुद्दे- मलाला यूसुफजई, खुश हो जाइए। अरे हाँ, होंगे जितनी खुश। आपकी होंगे दो, खुश। हम दो, बिल्कुल हमारे खुश 2 होंगे। डजन में और रेशियो रूबिका कितना लियाकत है? इस देश की फराज सबसे की बड़ी भाई, पत्रकार। खुश रेशियो हो जाइए। कितना है? मैं खुश हो गया। एक छोटी सी बात पूछ रही हूँ, उसका जवाब मत देना मुझे आप। और सुनिए, अरे सुनिए मैडम, और आपकी मैं बात से सहमत हूं। एक बात से आपकी मैं उस बात से सहमत हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आज अपने चैनल पर आपने प्रधानमंत्री जी के उस नारे की पोल खोल दी जिसमें आपने कहा कि इस देश का मुसलमान हर चीज में पिछड़ा हुआ है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार किसकी है? रूबिका, आज आपने पहली बार प्रधानमंत्री जी के ऊपर कोई सवाल उछाला है, जिसके लिए मैं आपकी तारीफ करता हूं। और मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, आप रोते रहिए इसी तरीके से। ये प्रॉब्लम है। मैंने इस देश की आज बात नहीं की है, मैंने इस पूरी दुनिया की बात की है। और मैं बहुत सोच समझ के बात कह रही हूँ सर। आबादी बड़ा कर आपने इस दुनिया को दिया क्या है? हर एक मुसलमान को ये बात सोचनी होगी। आपने बच्चे पैदा कर इस दुनिया को दिया क्या है? मुझे बस ये जानना है। वो यहूदी जिनसे आप लोग नफरत करते हैं, वो यहूदी जो इतना भर हैं, दुनिया को उन्होंने क्या दिया है? ये हिंदू जिनसे आप कंपटीशन कर रहे हैं, ये दुनिया का इतना भर है, इन्होंने दुनिया को क्या दिया है? और आप जिन्होंने दुनिया पर माशाल्लाह से कब्जा करने का सोचा हुआ है, आपने दुनिया को क्या दिया है? ये सवाल आईने के सामने खड़े होकर पूछ लीजिएगा। मैं इसके अलावा आपसे और कोई बात नहीं करूंगी। सिंपल सी बात है। आपने क्या कहा अभी? तोहिन जी, नो, सुनिए, हैंग आपको जाने नहीं दूंगा आगे। अरे तोहिन जी, आपने क्या कहा? ये हिंदू जिनसे आप कौन होंगे आप मुझे रोकने वाले? मैं जाऊंगी, आई विल डिसाइड इट। तोहिन जी,
ये जो मोहन भागवत कर रहे हैं, ये मोहन भागवत क्या हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को बच्चे पैदा करने चाहिए, तो फिर मुसलमान क्या करेगा? वो ये कहेगा हिंदू बढ़ रहे हैं, चलो हम बच्चे पैदा करते हैं, हम आगे बढ़ेंगे इनसे। देखिए रूबिका जी, मुझे खुशी है कि आज आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रही है। आप देखिए, श्रद्धेय मोहन भागवत जी ने कल बहुत ही खूबसूरत बात कही थी, और उसको आप मुझे 30 सेकंड दीजिए, 1 मिनट दीजिए, आप समझिए उस बात को। उनका ये मानना है, आरएसएस का ये मानना है कि व्यक्ति विशेष के स्वभाव से परिवार का स्वभाव का निर्माण होता है, परिवार के स्वभाव से समाज का, और समाज से देश का। तो अगर देश के हित में, अगर आज जो है हम एक ऐसी स्थिति पे जा रहे हैं जब डेमोग्राफी एडवांटेज, जो एक डेमोग्राफिक एडवांटेज भारत के पास है, जो 2041 में पीक करेगा, लेकिन अभी जिस तरह से हम जा रहे हैं 2055 के बाद जो है वो एक डिसएडवांटेज में बदल जाएगा। तो कुछ तब्दीलियां सभी परिवारों को करनी पड़ेगी। और आज जो फर्टिलिटी रेट है भारत में वो काफी गिर गया है। 2.36 जो है वो मुस्लिम महिलाओं का है, 1.94 जो है वो हिंदू महिलाओं का। तो ऐसी स्थिति में, और निश्चित रूप से जो रेट ऑफ ग्रोथ है पॉपुलेशन का, उसमें डिक्लाइन तो शुरू हो ही गया है। 2047 के बाद नेट पॉपुलेशन में भी गिरावट आएगा। ऐसी परिस्थिति में थोड़ा सा जो है हर परिवार को, हर व्यक्ति विशेष को अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए और 2 से 3 बच्चे जो है पैदा करने चाहिए। उन्होंने एक और बहुत खूबसूरत बात कही है कि आप जो है जब परिवार, जो या तो आप शादी ना करें, पूरी तरह से जो है अपने आप को समर्पित कर दे देश के लिए, समाज, लेकिन अगर करें तो उन जिम्मेदारियों को निभाए। तो मुझे लगता है कि जो एमआईएम के जो एक नेता ने कुछ उटपटांग कह दिया है, उसमें जो अच्छी बातें उन्होंने कही है वो कहीं छुप गई है। और मुझे नहीं लगता है कि जिहादियों की बात पर हमें गौर करना चाहिए। इनका एक ही मकसद है कि किस तरह से 15% आबादी 85% पर हावी हो जाए, किस तरह एक कॉर्पोरेटर का इलेक्शन जीतते हैं तो सपने देखने लगते हैं कि पूरा एरिया हरा हो जाए। ये लोग उस बात को समझ ही नहीं पाएंगे जो मोहन भागवत जी ने कहा है देश हित में और देश के भविष्य के हित में। चाइना जो है 1990s में ये डेमोग्राफिक एडवांटेज चाइना के पास था, आज नहीं है। जापान के पास था 30 साल पहले, नहीं है। हमारे पास ये डेमोग्राफिक एडवांटेज आने वाले वर्षों में भी कायम रहे, इसलिए उन्होंने विशेष तौर पर। मैं एक बात बता देना चाहती हूँ बस, और फराज भाई वापस आऊंगी। तो पूरा देश अब ये जानना चाहता है ये फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है भैया? कौन है पप्पा केमिस्ट्री का? बताइए कौन है पप्पा केमिस्ट्री का? फराज भाई कौन है? नाम बता रहे हैं क्या? ढूंढ लिया पप्पा। हाँ, कौन है? जाबिर इब्न हय्यान। जाबिर इब्न हय्यान पहले फादर ऑफ केमिस्ट्री, पप्पा ऑफ केमिस्ट्री। जी, आप अपनी रिसर्च ठीक करिए, उसके बाद में पप्पा और पप्पा करिएगा। आप ही के पप्पा हो सकते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री पूरी दुनिया में है। बदतमीजी नहीं होगी, कौन मेरे पप्पा नहीं है, बदतमीजी नहीं होगी रूबिका। आपने कहा रूबिका ये बदतमीजी नहीं होगी, बदतमीजी नहीं, आपने कहा आपके पप्पा, तो मैंने आपको बताया भैया आपके होंगे पप्पा। रूबिका जी, आपने कहा ये, मैंने नहीं कहा। फादर ऑफ केमिस्ट्री, मैंने नहीं कहा फराज भाई। फादर ऑफ केमिस्ट्री फ्रेंच केमिस्ट और नोबेलमैन है उनकी एंटोने लॉरेंट लेवेजियर। इनको न्यूटन के बराबर रखा जाता है। ये फ्रेंच नोबेलमैन है। और मैं ये कह रहा हूं जितने लोग इस वक्त अभी रूबिका के साथ गूंज देख रहे हैं वो सारे लोग सर्च करें, जितने सर्च इंजन है सब पे सर्च कीजिए और आपको फादर ऑफ केमिस्ट्री मिल जाएगा। इनको न्यूटन के इक्विवेलेंट रखा जाता है, जैसे न्यूटन ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया इस तरह से इनको माना जाता है। भारत में अगर कहें तो भारतीय संदर्भ में आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, उनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। अब पता नहीं कौन सा कोई नया स्पेसिफिक कहीं एक विशेष जगह दिखने वाला कोई सर्च इंजन, मैं कह रहा हूं जितने सर्च इंजन है सब खोल लीजिए। मैंने 3 बार इसे चेक किया है। फराज भाई, पहली बात तो मेरे पप्पा नहीं है रूबिका, वो समझिए। मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं। हाँ, मैं भी आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूं। अपने साथ नहीं होने दूंगा रूबिका। नहीं, मैं बदतमीजी करती हाँ, हूं सर। तो जब आप तक अपने मुझे तो शब्द वापस लीजिए या मैं चुप बैठा हूं। आप अगर मुझे, या तो अपने अगर शब्द, आप देखिए मुझे मेरे पप्पा इस तो दुनिया मैं में नहीं है शुरुआत रूबिका। आपने की थी। मेरे पप्पा इस दुनिया में नहीं है। नहीं, मेरे पप्पा इस दुनिया में नहीं है रूबिका। नहीं है फराज भाई, वो मेरे लिए भगवान थे। फराज भाई, वो मेरे लिए भगवान थे। फराज भाई, मैं माँ बाप की मैं ये नहीं होने दूंगा अपने साथ। मैं आपके दिल को चोट नहीं, आप या तो अपने शब्द वापस लीजिए या तो मैं चुप बैठा हूं। मैं आपसे माफी मांगूंगी। या तो आप अपने शब्द वापस लीजिए या तो मैं चुप बैठा हूं। मैं माफी मांगूंगी। माँ बाप के लिए रूबिका लियाकत हमेशा चरणों पर रहेगी, वो चाहे आपके बाप हो कि मेरे बाप हो। अगर आपके दिल को तकलीफ पहुंची है तो रूबिका लियाकत आपसे माफी मांगती है। आप बिल्कुल पहुंची भाई, कहे दिल से माफी मांगती। ठीक बात है, लेकिन फादर ऑफ केमिस्ट्री सर्च कर लीजिए। लेकिन फादर ऑफ केमिस्ट्री जो आप बता रहे हैं वो नहीं है।
फराज और मैं कह रहा हूं जितने दर्शक भी जो देख रहे हैं उसको सात सर्च को करें, एक अभी उनको ड्यू- तुरंत मिल जाएगा। अरे सुनिए सुनिए, आप किसी भी सर्च इंजन पर जाइएगा। अरे मैं सर और सर्च जो मैंने करके नाम बता रहा बताया हूं, है इसीलिए मैं उसको चेक किए टाइप बिना करिएगा। बोलता नहीं हूं, मैं बिना फैक्ट के अरे सर, कोई बात बोलता नहीं हूं। सर सुनिए तो सर, जाबिर इब्न हय्यान का नाम टाइप करिएगा। ये जिन अरे फ्रेंच क्यों साइंस टाइप के करते बारे हैं? में आप जाबिर बात बिन कर रहे हैं उससे भाई, कम अरे मैं क्यों फिर करते कह हैं? रहा हूं, आप 500 इतना साल पहले। कठिन क्यों कर आप रहे हैं? इतना- सीधे नो। फादर ऑफ केमिस्ट्री सर्च कीजिए ना, एक लाइन की बात है, 3 सब कीवर्ड करें, है, सब सर्च करें। कीजिए, अरे आपके मैं सामने बोल आ रहा हूं, जाएगा। जाबिर आप इब्न किसी हय्यान डाल स्पेसिफिक लीजिए सर्च ना इंजन सर आप। पर जा रहे हैं, उसका नाम बता दीजिए, हम वो भी चेक कर लेते हैं। अरे सुनिए सर, मैं आप सोचिए फराज कितनी कितने मुश्किल नाम आपने कर डालिए दी। और उसका फराज आगे ये कितने लिखिए डिबेट फादर ऑफ डेमोग्राफी की पूरी- थी, ये डिबेट उस बैलेंस की थी, ये डिबेट वीमेन एम्पावरमेंट की थी, और तो आप ये दो रूबिका नाम ने नहीं शुरुआत बता की। पाए, वो भी गलत बता गए। नहीं, आपकी स्थिति मैं आप 10 समझिए। बता रहा हूं सर। और जब रूबिका मैं ने तो शो 10 शुरू बताने किया को था तैयार हूं। तो कतई ये ये नहीं शुरू- कहा था कि मुसलमान कुछ कर ही नहीं रहे, तो लेकिन रूबिका उस ने शुरुआत कंपैरिजन की में, थी उस मुसलमानों रेशियो को में जब नीचे पैरेलल दिखाने आप के खड़ा साथ। करते हैं तो कहां खड़े हैं आप? तब सीरिया, यमन, इराक, अफगानिस्तान उसकी बात होती है, तब वो बात होती है। नहीं, और पर जिस नहीं, मोहम्मद सुनना ही नहीं है यूनुस, तो। जिस मोहम्मद अरे- यूनुस का नाम लिया आपने, मेरे- वो बांग्लादेश में क्या कर रहा है ये सबको पता है। कम से कम सदर तो ठीक रखिए। वो बात साथ अलग के है, नाम से ऊपर नहीं लेकिन आ क्या सकते, उसको प्रॉब्लम यही है सर। नोबेल यही कीजिए, पीस आप प्राइज यही नहीं कीजिए, मिला क्या पूरी उसको? दुनिया इस वक्त देख रही है, ISI की चैलेंज दलाल सबसे बड़ा उसका क्या है, एग्जाम्पल आप दे रही हो भारत में करते बैठकर। रहिए आप। फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ ये, फादर ऑफ वो। अरे सर, हम दो, हमारे 2 डजन से आप बना देंगे फादर ऑफ केमिस्ट्री, बना दीजिए। बहुत बहुत तो शुक्रिया आप सभी। मैं उसको